हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एमर्स क्लासेज। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और लाइन क्या होती है उसके बारे में सीखा। आज उसके हम स्लोप के बारे में सीखेंगे, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, स्लोप होता क्या है? ढाल। जो एक्स एक्सिस से कोई रेखा जो एंगल बनाती है ना, जैसे कोई एक लाइन है, जो एक्स एक्सिस ये एंगल बनता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका क्या होता है? ये स्लोप। इसे कोई थीटा है एंगल, तो इसका स्लोप क्या होगा? जो थीटा, देखो स्लोप होता है इसके लिए m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, जब थीटा जो एंगल बनाया है उसकी वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे तो जो 10 30, जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को यहाँ पर रखेंगे तो 10 30 की जो वैल्यू होगी ना, वही इस लाइन की क्या होगी? स्लोप। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, m इक्वल टू 10 थीटा। उसके बाद देखिए, अगर लाइन पर अगर दो पॉइंट गिवन हो, ये तो एक पॉइंट के लिए होता है, अगर लाइन पे दो पॉइंट गिवन हो, इसी में देख लेते हैं। अगर लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? एंगल, सॉरी ये ढाल क्या होता है? स्लोप। देखो, तो अगर दो पॉइंट गिवन हो, अगर लाइन पर, रेखा पर दो बिंदु हो, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होता है? इसका ढाल क्या होता है? देखिए, इसका ढाल हम ऐसे लिखते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 करेंगे पहले, y2 माइनस y1 अपॉन में लिखते हैं फिर x2 माइनस x1। इस प्रकार से हम इसका ढाल, इसका स्लोप फाइंड करते हैं अगर दो पॉइंट गिवन हो एक लाइन पर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, देखो उसके बाद सीखते हैं हम संरेखीय। संरेखीय जानते हो, कोलिनियर संरेखीय। संरेखीय का मतलब ये होता है कि अगर किसी लाइन पर तीन बिंदु, मतलब कोई तीन पॉइंट है, वो अगर किसी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर विद्यमान हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए पॉइंट दिया है और बी पॉइंट है और सी पॉइंट, ठीक है, तो ये संरेखीय स्थिति होती है, संरेखीय कंडीशन, कोलिनियर बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है? ये कंडीशन होती है कि अगर कोई लाइन पर तीन पॉइंट हैं तो उनका स्लोप समान होगा ना, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी स्लोप, क्योंकि लाइन क्या है? इक्वल, लाइन क्या है? स्ट्रेट है, तो इसके क्या होता है? स्लोप। इस स्थिति में स्लोप ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है? इक्वल है, समान है। चाहे ये ऐसे खड़ी रहे फिर भी ए बी सी स्लोप तो बराबर ही होगा, तो ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी। ठीक है, और सर एक स्थिति में क्या होता है? जैसे त्रिभुज के तीन पॉइंट होते हैं ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके लिए क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों पॉइंट कहाँ आ जाते हैं? एक लाइन पर, तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई एरिया बचा ही नहीं, लाइन पे आ गया। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, एक आता है दो रेखाओं के बीच में कोण। ठीक है, स्लोप बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो रेखाओं के बीच कोण कैसे फाइंड करते हैं? जैसे देखिए, कोई दो रेखाएं, ये दो लाइंस, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, कुछ भी मान लीजिए 10 थीटा। ठीक है, तो उसको एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, इसकी स्लोप मान लेते हैं हम m1 और इसकी मान लेते हैं हम क्या? m2। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं कि 10 थीटा इक्वल टू होता है वो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, क्लियर है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इससे फाइंड करेंगे, ये मोड है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, सॉरी ये मोड नहीं है, ब्रैकेट समझिए इसे। ठीक है, आगे भी देखिए, स्लोप बिटवीन टू लाइंस हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है अपना, अगली हेडिंग है, इसके बाद समझेंगे हम समीकरण लिखना, लाइंस की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आती है 1 पॉइंट स्लोप, मतलब एक पॉइंट दिया होता है लाइंस पर, उसके थ्रू हम कैसे उसके थ्रू कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कोई लाइन दी हुई है, कोई लाइन है, इसका एंगल दिया है हमको m, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है हमको x1 और y1। ठीक है, और a के अपना यहाँ पर x0 y0, ये पहले से क्या है अपने पास गिवन है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x1 और y1। तो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए? हम उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं y
y1 माइनस y नोट इक्वल टू y1 माइनस y नोट इक्वल टू, उसके बाद लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं हम स्लोप को, m, स्लोप क्या है अपना लाइंस का m, उसके बाद m को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर x1 माइनस x नोट, ये क्या हो गया 1 पॉइंट स्लोप। ठीक है, उसके बाद आता है 2 पॉइंट से अगर लाइन पर 2 पॉइंट दिए हो, किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो और उसका हमें क्या लिखना है इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, देखना अगर कोई लाइन है उस पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1, ठीक है, और x2 y2, 2 पॉइंट गिवन है एक लाइन पे, तो इसके लिए इक्वेशन ये होता है कि y2 माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पर आता है x2 माइनस x1, ठीक है, और m स्लोप वही रहेगा, पर m में क्या है कि जो m है ना वो अलग तरीके से लिखते हैं क्योंकि 2 पॉइंट है, और हमने बताया कि 2 पॉइंट के लिए स्लोप कैसे लिखते हैं, अभी जस्ट इसके पहले देखा था, m इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे लिखते हैं स्लोप। तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइन पर, 2 वेरिएबल पॉइंट है, तो उनको हम क्या करेंगे, स्लोप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख कर यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है, 2 पॉइंट स्लोप भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है इंटरसेक्ट फॉर्म, लाइन की इंटरसेक्ट फॉर्म, ठीक है, इसको निम्न बोलते हैं हम अंतखंड फॉर्म। इसका इक्वेशन लिखना है, इसमें क्या होता है कि अगर x और y एक्सिस होती है जिस पे कोई लाइन गुजर रही है तो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर जा रहा है b, ये b लाइन है और ये a है, ठीक है, तो ये a कोमा 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या होगी 0 कोमा b होगा ये, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पर और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये होगी। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम x अपॉन a, x एक्सिस पर और उसका इंटरसेक्ट नीचे, प्लस y अपॉन b, इसको लिखते हैं इक्वल टू 1, इसको भी याद रखना होना चाहिए, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, सारी लाइंस क्लियर होगी अपनी। इसके बाद एक और आता है, अगर ओनली स्लोप दी हुई हो और एक उसका क्या दिया हो अंतखंड, जैसे कोई c, उसे c बोलते हैं, जैसे उसके लिए इक्वेशन होता है, इसको ऐसे याद रखना y बराबर mx प्लस c, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, आगे का इंट्रोडक्शन हम अगली क्लास में देखेंगे, अगले लेक्चर में। ओके।